बोले श्री वल्लभाधीश की जय। प्रियजनों, आज आप सभी के सामने कुछ शब्द ऐसे कहना चाहूँगा कि जो आपको अपने जीवन में किसी न किसी रूप से एक जरा सा मार्गदर्शन भी दे दें तो आपको लगेगा कि जीवन को देखने का कुछ अंदाज बदल गया। एक छोटी सी बात से अपनी बात को प्रारंभ करूं। दो वस्तु अपने वहाँ हैं। हम सब कहते हैं जीवन में बड़ी विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, लेकिन मैं एक बात आज से आप पूछना चाहूँगा कि दुख आते हैं या दुख आप बुलाते हो? आपको लगेगा इस संसार में ऐसा कौन है कि जो दुख को बुलाता है? दुख तो आते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूँगा कि यदि एक व्यक्ति या आप एक कप के अंदर कॉफ़ी लेके खड़े हो और अचानक कोई आया, आके आपको धक्का दिया, और जब धक्का दिया तो आपकी कप में से बाहर क्या निकलेगा? सोच के कहिए। आप बहुत सहज रूप से कहेंगे इसमें सोचने की बात क्या है। यदि कप के अंदर कॉफ़ी भरी हुई है तो कॉफ़ी ही निकलेगी, उसमें से चाय नहीं निकल सकती। पर मैं आपसे पूछूंगा कि यदि आपके कप में कॉफ़ी भरी हुई है और जब किसी ने धक्का लगाया तो कॉफ़ी ही क्यों निकलेगी, चाय क्यों नहीं निकलेगी? आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा। आप कहोगे कि यदि कप में कॉफ़ी भरी हुई है तो जब धक्का लगेगा तो उसमें से कॉफ़ी ही निकलती है, चाय निकल नहीं सकती। तो वैसे ही मैं आपको कहूँगा कि लाइफ भी जीवन में कई बार हमको धक्का देती है। जीवन के अंदर परिस्थितियाँ भी कई बार हमको धक्का देती हैं, सिचुएशन भी कई बार धक्का देते हैं। और जब लाइफ हमको धक्का देती है तो अंदर से आनंद निकलता है, उत्साह निकलता है, कॉन्फिडेंस निकलता है, या फिर चिंता, दुख और पीड़ा निकलती है। आप कहोगे जब लाइफ धक्का देती है तो हमारे अंदर से पीड़ा, दुख, चिंता और स्ट्रेस ही निकलते हैं। तो मैं कहूँगा यदि लाइफ ने धक्का दिया तो आपके अंदर से आनंद, सुख, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं निकलेगा? बोले कोई धक्का देगा तब तो दुख ही निकलेगा, पीड़ा ही निकलेगी। मैं कहूँगा पीड़ा तब निकलती है क्योंकि जैसे कप के अंदर आपने कॉफ़ी भरी और धक्का लगा तो कॉफ़ी ही निकलती है, चाय नहीं निकलती। वैसे पूरा जीवन यदि आपने अपने अंदर दुख, पीड़ा, टेंशन, चिंताएं भरी हैं और तब लाइफ जब धक्का देती है तो उसमें से आनंद कैसे निकलेगा? क्योंकि वो तो आपने भरा ही नहीं है। पूरी जिंदगी चिंता, दुख, पीड़ा ही भरी है, तो जो भरा है वही निकलेगा। लेकिन बात आती है तब अपन दोष देते हैं औरों को। उसने मुझे पीड़ा दी, उसने मुझे दुख दिया, सिचुएशन मुझे पीड़ित कर रही है, ये परिस्थिति मुझे दुखी कर रही है। तो एक बात याद रखो, जीवन में हमें कोई भी दुखी नहीं कर सकता, जीवन में कोई भी हमें पीड़ित नहीं कर सकता। जो पूरा जीवन आप अपने अंदर भरते हो, जब लाइफ धक्का देती है तो वही बाहर निकलता है। यदि जीवन में आनंद, सुख, कॉन्फिडेंस भरा होता तो वो निकलता, लेकिन पूरा जीवन चिंता भरते रहे, दुख भरते रहे, पीड़ा भरते रहे तो वही निकलेगी। तो आपको लगेगा अनजाने में ये पीड़ाएं तो हम अपने अंदर भरते रहे, लेकिन ये पीड़ाएं न असर करें, ये पीड़ाएं और हम ऐड न करें, उसके लिए क्या करना? तो आज आपको मैं एक ही बात बताऊंगा, एक ही वस्तु करने का मैं आपको कहूँगा कि देखो, यदि चाहते हो कि जितनी पीड़ा भरी हुई है उससे और अधिक न बढ़े, जितने दुख आपने भर लिए हैं उससे अधिक न बढ़े, तो एक कार्य करो, जीवन में कुछ भी हो जावे उसका रिएक्शन मत दो। आपको लगेगा रिएक्शन देना यानी क्या? दो वस्तु होती हैं, एक होता है एक्शन और दूसरा होता है रिएक्शन। जो भी वस्तु, जो भी नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर जागती है वो एक्शन करने में नहीं पर रिएक्शन के अंदर जागती है। बोले कैसे? चाहे दुख, चाहे पीड़ा, चाहे क्रोध, चाहे राग, चाहे द्वेष हमारे अंदर जगा, वो एक्शन है या रिएक्शन? सोच के कहो। आप कहोगे हाँ है तो रिएक्शन, क्योंकि जब जब भी क्रोध आता है आप कहते हो मुझे गुस्सा करना नहीं था लेकिन उसने ऐसा किया इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा, मुझे गुस्सा नहीं करना था, उसने ऐसा बोला इसलिए मुझे गुस्सा करना पड़ा। तो मानो जब ऐसा होता है तो आप एक्शन नहीं कर रहे, आप रिएक्शन कर रहे हो। आप एक्ट नहीं कर रहे, आप रिएक्ट कर रहे हो। तो एक वस्तु ध्यान में रखो, जब भी कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति, पदार्थ या सिचुएशन का इन्फ्लुएंस आप अपने माइंड पे आने मत दो। आप कहोगे क्या करें कि यदि कोई ऐसी वस्तु हमको कहे तो पीड़ा तो होती है,
ऐसा कोई हमको कहे तो दुख तो होता है, और यदि किसी की बातों से हमारा मन दुखी होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने जीवन के रिमोट कंट्रोल पूरे गांव में बांट दिया है। जैसे टीवी का रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में हो, जब चाहे वो चैनल चेंज कर सकता है, उसी प्रकार आप कई बार बड़े आनंद में होते हो, बड़े प्रसन्न होते हो, लेकिन किसी ने एक शब्द गलत कह दिया और उसी क्षण आपके मन की चैनल चेंज होती है कि नहीं? यदि हाँ, तो आपका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हुआ कि औरों के हाथ में? जब संसार चाहे, जब दुनिया के लोग चाहें, आपको सुखी कर सकते हैं, आपको दुखी कर सकते हैं, आपको चिंतित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में न रख के औरों को बांट दिया है। तो जब तक जीवन का रिमोट औरों के हाथ में है, आप चाह के भी कभी सुखी हो नहीं पाओगे। ये दुनिया आपको आनंदित रहने नहीं देगी, ये दुनिया आपको आनंद का अनुभव करने नहीं देगी। तो क्या करो? सबसे पहले तो अपने रिमोट कंट्रोल वापस लो। और रिमोट कंट्रोल वापस लो यानी क्या? जब जब भी किसी व्यक्ति ने आपको दुख हो ऐसा कहा तो आपको दुख होता है, आप कहोगे बात सही है, भले कितने आनंद में क्यों ना हो, लेकिन किसी ने कोई ऐसे शब्द कह दिए तो मन में पीड़ा तो होगी कि न होगी, इसमें क्या बुरा? तब मैं कहता हूं कि जब जब भी कोई व्यक्ति आपको ऐसे शब्द कहता है कि जो सुन के आपको पीड़ा हो, दुख हो, लेकिन उस समय भी आपके पास दो ऑप्शन थे कि इसकी बात सुन के मुझे दुखी होना है, और दूसरा ऑप्शन था कि इसकी बात सुन के मुझे दुखी होना नहीं है। तो इन दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थे, लेकिन आपने कौन सा चूज़ किया कि मुझे दुखी होना है। तो इस दुनिया में हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। दुखी होना या सुखी रहना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस है। दो दो ऑप्शन हमेशा आते हैं, उनमें से कौन सा ऑप्शन अपन चूज करते हैं, इसके आधार पे हमारी लाइफ को गति मिलती है। तो आपको लगेगा कोई ऐसे शब्द कहे तो पीड़ा तो होगी कि न होगी, कोई गलत शब्द बोले तो सुन के हर्ट तो होता है कि नहीं होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक बात ध्यान में रखना, किसी ने कोई गलत बात आपके लिए कही या आपको कही, उसका मतलब क्या है कि किसी ने आपको एक मनी ऑर्डर भेजा। अब मनी ऑर्डर जब आपके पास आता है तब पहले आपको साइन करके एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब आपके पास रहता है। यदि आप साइन ना करो तो वो रिडायरेक्ट हो जाता है कि जिसने भेजा था। तो वैसे ही यदि कोई गलत वस्तु किसी ने आपको कही यानी मनी ऑर्डर भेजा, और वो बात सुन के जब आपने रिएक्ट किया यानी दुखी हुए, तो इसका मतलब क्या कि उसकी कही हुई बात को आपने साइन करके एक्सेप्ट किया, तब जाके आप दुखी हुए। तो एक वस्तु याद रखो कि जब जब भी कोई वस्तु कहे आपने साइन किया यानी रिएक्ट किया, तो वस्तु आपने अपना ली, और यदि रिस्पॉन्ड न किया तो वो वस्तु जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। पर दुख की बात यह है कि जब जब भी लोग गलत शब्द कहते हैं तो हम सहर्ष उसको अपना लेते हैं, कभी भी उसको रिजेक्ट करते नहीं हैं। तो एक वस्तु याद रखो कि कोई भी व्यक्ति कुछ कहे कि जिससे आपको पीड़ा हो सकती है, उसको साइन करके एक्सेप्ट मत करो यानी रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड मत करो, तो अपने आप वो वस्तु जहाँ से आई वहाँ चली जाएगी। और यदि ये वस्तु जीवन में अपना ली तो आपके जीवन के अंदर क्षण क्षण में, जीवन के अंदर हर एक पल में आप नया आनंद, नया उत्साह, नया जोश आप अपने अंदर भर रहे हो। और तब जब जब भी लाइफ आपको पुश करे या धक्का देगी, तब आपके अंदर से दुख और पीड़ा नहीं, मात्र आनंद और कॉन्फिडेंस ही निकलेगा। तो यही वस्तु को आप याद रखें। यदि जीवन में एक छोटी सी वस्तु भी आपने अपना ली तो जरूर छोटा सा भी एक परिवर्तन तो जरूर आएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें यदुनाथ जी स्लाइड सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।